हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4th की हिंदी का चैप्टर 7 समझेंगे, दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लक-दक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। एक राजा था जो कि अपने कपड़ों पर तो बहुत हजारों रुपए खर्च करते थे, लेकिन दान करते समय उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, यानी कि वो बहुत कंजूस हो जाते थे। दान करने का उनका मन नहीं करता था, बिल्कुल करते समय वो कंजूसी करते थे। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। तो जो राजा की राजसभा होती थी उसमें से एक नामी गिरामी लोग, यानी कि बहुत अमीर अमीर लोग आते थे, लेकिन जो गरीब हैं, दुखी हैं, विद्वान हैं या फिर सज्जन लोग हैं, उनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर उनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था, बिल्कुल भी उनकी रेस्पेक्ट नहीं होती थी। इस बार देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, उस राजा के देश में अकाल पड़ गया। अकाल यानी कि जैसे सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं पड़ती है, तो फिर बारिश नहीं पड़ेगी तो खेतों में अनाज नहीं होगा और वहाँ पे खाने की कमी हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं अकाल पड़ना। तो अकाल पड़ गया तो क्या हुआ, पूर्वी सीमा के लोग, पूर्वी यानी कि जैसे सीमा होती है ना, तो राजा के देश की सीमा होगी, तो ये पूर्वी हुआ, ये पूर्वी हुआ। तो इस सीमा के लोग यानी कि राजा के देश की पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अब राजा के पास ये खबर आई तो वो बोले कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब तो भगवान की मार है, ये सब भगवान का किया हुआ है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। तो लोगों ने महाराज से कहा कि महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करो, यानी कि राज भंडार में धन है तो उसमें से थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दो, जिससे कि हम लोग जो दूसरे देश से अनाज खरीद सकें और अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब तो मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। तो राजा ने, जब लोगों ने हेल्प मांगी तो राजा ने क्या जवाब दिया कि आजकल तुम अकाल से पीड़ित हो, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, यानी कि बारिश नहीं पड़ी तो अनाज नहीं हुआ, तो भूखे मर रहे हो, तो अकाल से पीड़ित हो। और कल पता चलेगा कि कहीं पे भूकंप आ गया है, और परसों कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। तो क्या इसी तरह मैं सभी की सहायता करता रहूँगा, और अगर ऐसे ही करता रहा मैं, तो मेरा राज भंडार खत्म हो जाएगा, यानी कि राजकोष जो है उसके पैसे खत्म हो जाएंगे, और तब तो मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। खुद दिवालिया यानी कि पूरा लुट जाना, तो दिवालिया हो जाऊंगा। तो उसने, यानी कि उसने सहायता करने से साफ साफ मना कर दिया। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब जो जनता ने या फिर लोगों ने यह सुना तो सभी निराश होकर लौट गए, यानी कि उन्हें यह बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि उनकी राजा उनकी हेल्प नहीं करेगा। सभी निराश होकर लौट जाते हैं। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। अब क्या था, जो अकाल था उसका प्रकोप, यानी कि उसका जो कष्टदायी प्रकोप था, उसका जो प्रभाव था वो फैलता ही जा रहा था, और रोज ना जाने कितने ही, यानी कि बहुत से लोग भूख से मरने लगे, भूख के कारण बहुत से लोग मरने लगे। तो लोग फिर से राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, यानी कि प्रार्थना की, निवेदन किया कि दुहाइए महाराज, आपसे कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहते हैं, सिर्फ 10,000 रुपये की मदद कर दो, और 10,000 रुपये में से हम क्या करेंगे कि आधा पेट खाकर जिंदा रह लेंगे, यानी कि एक टाइम खाएंगे खाना और एक टाइम भूखा रह लेंगे। तो राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है।
राजा ने फिर जवाब दिया कि 10,000 रुपये तुम्हें कम लग रहे हैं, यानी कि राजा को 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो उसने कहा और फिर भी उतने कष्ट से तुम जीकर करोगे क्या, तुम्हें जीने का लाभ ही क्या है, यानी कि एक दिन में एक टाइम खाना खाओगे, एक टाइम भूखे रहोगे और फिर इतना कष्ट होगा, तो ये ऐसे जीने से क्या लाभ है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। जब एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान की कृपा से राजकोष में लाखों रुपए हैं, लाखों रुपए राजकोष में पड़े हैं, जैसे कि धन का सागर हो, यानी कि धन के सागर की तरह राजकोष भरा पड़ा हुआ है धन से, अगर उसमें से एक आध लोटा यानी कि थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए जाएं तो महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तो राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लौटा दूं। तो राजा ने कहा कि राजकोष में अधिक धन है तो क्या करूं, जनता में उसे दोनों हाथों से लुटाऊं। तो एक अन्य व्यक्ति कहता है महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तो फिर एक अन्य व्यक्ति कहता है कि महल में जो आए दिन के इतने फिजूल के खर्चे होते हैं, जैसे कि सुगंधित वस्त्र और मनोरंजन का साधन पर और महल की सजावट पर जो खर्च होता है, यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को दे दिया जाए, यानी कि उसमें से कटौती करके उन पर थोड़ा सा कम खर्च करके थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को दे दिया जाए, तो जो उन दुखियों की जान बच जाए जो भूखे मर रहे हैं अकाल की वजह से। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा रुपया मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं या तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। तो जो राजा होता है वो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में बोलता है कि खुद भिखारी हो एक तो, और मुझे उपदेश दे रही हो, मेरा रुपया है चाहे मैं उसे कैसे भी खर्च करूं और किसी भी चीज़ में खर्च करूं। अगर इसी तरह बकवास करोगे या इसी तरह मेरा विरोध करोगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए यहाँ से चुपचाप खिसक जाओ, यानी कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। अब राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले तो गए। राजा हंसते हुए बोला छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे, छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। तो जब लोग चले जाते हैं फिर राजा हंसकर बोलता है कि छोटी मुंह बड़ी बात, अगर ये लोग 100-200 रुपये मांगते तो शायद मैं एक बार सोचता भी, और पहरेदारों की जो खुराक है यानी कि पहरेदारों को वो खाना है उसमें कटौती कर देता और जो ये रकम है 100-200 की वो पूरी हो जाती। मगर 100-200 रुपये से तो इन लोगों का पेट भरता ही नहीं है, एकदम 10,000 रुपये मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण यानी कि गरीब लोगों के कारण, दुखी लोगों के कारण नाक में दम है, यानी कि इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। और राजा की राजसभा में जो उपस्थित लोग थे यानी कि वहाँ के दरबारी थे, वो राजा की हाँ में हाँ तो मिला रहे थे, राजा की बात सुनकर हाँ तो कर रहे थे, लेकिन मन ही मन यह उन्हें बुरा भी लग रहा था कि राजा ने यह अच्छा नहीं किया, ज़रूरतमंदों की सहायता नहीं की। राजा का तो ये कर्तव्य है कि ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, या देश में कोई भी दिक्कत है तो उसे ठीक करना चाहिए। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। तो 2 दिन बाद क्या होता है, अचानक से एक बूढ़ा सन्यासी राजा की राजसभा में आता है। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दाता कर्ण महाराज, यानी कि जिस तरह कर्ण थे दानी, उसी तरह आप भी दाता कर्ण महाराज हो
और बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, यानी कि तारीफ कर रहे थे वो राजा की कि बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। अगर इस सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दो तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, राजा प्रशंसा सुनकर बोलता है, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तो राजा तो अपनी प्रशंसा से खुश हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, अगर थोड़ा मांगोगे, अगर कम मांगोगे तो हो सकता है शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो जो सन्यासी होता है राजा के पूछने पे बताता है कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, यानी कि मुझे अधिक धन नहीं चाहिए। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली सी भिक्षा, यानी कि बहुत कम भिक्षा प्रतिदिन लेकिन डेली लेना चाहता हूँ, रोज लेना चाहता हूँ। भिक्षा मामूली सी होगी लेकिन वो 20 दिन तक डेली होनी चाहिए। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। अब वो अपना भिक्षा लेने का नियम बताता है, जैसे कि एक दिन पहले दिन लेगा तो दूसरे दिन उसका दुगना लेगा, फिर तीसरे दिन दूसरे दिन का दुगना लेगा और चौथे दिन फिर तीसरे दिन का दुगना लेगा। तो यही उसका भिक्षा लेने का तरीका था। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। तो राजा बोलता है कि तरीका तो मैं समझ गया कि आप ऐसे ऐसे लेते हैं, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। तो राजा कहता है कि कितना लोगे पहले दिन, यह असली बात है, यानी कि ये मेन पॉइंट है कि पहले दिन कितना लोगे। अगर कम लो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर पहले से ही यानी कि पहले ही दिन से अगर 20 या 50 रुपये मांगने लगे तो ये 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तो सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, मैं मतलब पैसे का लालची नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दो, यानी कि पहले दिन मुझे 1 रुपया दो, फिर 20 दिन तक उसके दुगने, जिस तरीके से मैंने अपना तरीका बताया उसी तरह देने का हुक्म दे दीजिए। अब यह सुनकर राजा, मंत्री, दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। अब ये सुनकर कि साधु सन्यासी जो है वो पहले दिन 1 रुपया लेगा, तो राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई, यानी कि सभी को जो पहले सोच रहे थे कि कितना मांगेगा तो उन्हें राहत मिल गई थोड़ी सी कि सिर्फ 1 रुपया ही लेगा पहले दिन। तो उनकी जान में जान आ गई, उन्हें राहत मिल गई। फिर राजा ने क्या किया, हुक्म दे दिया कि जो राजकोष का जो भंडारी था, यानी कि जो राजकोष में से पैसे देता था, उसको हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उसे भिक्षा दी जाती रहे। तो अब राजा ने हुक्म दे दिया। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। अब जो सन्यासी था वो राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। अब राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी क्या करता, प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा दे देता, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था। इसी तरह अब क्या भिक्षा देते देते 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए और 2 सप्ताह बीत गए। भिक्षा देने के बाद क्या हुआ, भंडारी ने हिसाब लगाया, यानी कि जो राजकोष में से पैसे देता था भंडारी, उसने हिसाब लगाया और दान में काफ़ी धन निकला जा रहा था। तो हिसाब में उसने पाया कि दान में ही काफ़ी धन जा रहा है। यह देखकर उसे
उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। अब जब भंडारी हिसाब लगा कर देखता है तो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रकम बहुत निकलती जाती है। तो जो उसको ना कुछ उलझन सी महसूस होती है, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता भी है कि महाराज तो कभी दान में इतना पैसा नहीं देते हैं। तो उसने ये बात मंत्री को बताई। अब मंत्री को सोचते हुए कहते हैं, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। तो मंत्री ने सोचते हुए कहा कि वाकई में यह तो पहले बात सोची ही नहीं, या फिर ये ध्यान में ही नहीं था। लेकिन अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि राजा ने पूरे राजसभा में वचन दिया है, आदेश दिया है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। अब क्या हुआ इसके बाद, अभी तो मंत्री ने समझा के भंडारी को भेज दिया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हुए तो भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास गया और हिसाब लेकर गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अब वह पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों में के अंत में कितने रुपए होंगे? तो जो हिसाब को भंडारी लाता है, उसको मंत्री देख कर ना उसका मंत्री का चेहरा फीका पड़ जाता है, यानी कि उसके होश उड़ जाते हैं कि इतना पैसा निकल गया। तो वह वो अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, यानी दाढ़ी में हाथ फेर कर, यानी कि वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के लास्ट में कितना धन चला जाएगा? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो जो भंडारी होता है वो पूरा हिसाब करने बैठ जाता है। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलवाने लगे। तो मंत्री महाशय क्या करते हैं, वो दिक्कत में आ जाते हैं, वो परेशानी में आ जाते हैं और वो उनको ना गर्मी लगती है, तो माथे पर बर्फ़ की पट्टी रखकर पंखा करवाने लगते हैं, यानी कि वो परेशान हो जाते हैं। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? जो भंडारी पूरा हिसाब कर लेता है तो मंत्री पूछता है, कुल मिलाकर कितना हुआ? तो भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। 10,48,575 रुपये भंडारी ने जो हिसाब दिया था पूरा जोड़कर 20 दिन का। तो मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। अब मंत्री गुस्से में आ गया इतने पैसे सुनकर और बोला कि मजाक कर रहे हो? अगर इतना पैसा सन्यासी को दान में दे दिया तो राजकोष जो है वो खाली हो जाएगा, राजा के पास पैसा ही नहीं रहेगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। तो भंडारी ने फिर कहा कि मजाक नहीं कर रहा मैं, आप हिसाब देख लीजिए। ये कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। जब मंत्री ने हिसाब देखा तो हिसाब को देखकर मंत्री को चक्कर आने लगे, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी रकम थी उसमें दान में, इसलिए। तो सभी उन्हें संभाल कर क्या हुआ, बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। तब राजा के पूछने पर मंत्री ने बताया कि महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है, यानी कि राजकोष में पैसा नहीं रहेगा। तो राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोला, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। तो मंत्री बता देते हैं कि आपने सन्यासी को दान देने का हुक्म किया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। तो मंत्री बताता है कि आपने जो हुक्म दिया था सन्यासी को वो तो ठीक है, लेकिन आज पता चला है हिसाब देखकर कि उसने राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय किया था। तो राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। तो राजा फिर गुस्से में आ जाता है इतनी बड़ी रकम सुनकर। वो कहता है कि इतने रुपए दान में देने का तो मैंने कभी आदेश नहीं दिया, इतने रुपए दान में क्यों दे रहे हो? भंडारी को बुलाओ, यानी कि जो पैसे देता था। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। तो
मंत्री फिर कह देता है कि आप सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार हुआ है, आप खुद दान का हिसाब देख लो। तो जब वो राजा एक बार जो हिसाब होता है वो एक बार देखता है, 2 बार देखता है, तो उसको क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है। काफ़ी कोशिशों के बाद उसके होश में आने जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। जब वो राजा बेहोश हो जाता है, फिर उसको काफ़ी कोशिशों के बाद उसको होश में लाया जाता है, फिर उसको सन्यासी को बुलाया जाता है। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसा भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। तो सन्यासी के आते ही राजा क्या करने लगता है, रोने लगता है, उसके पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है कि सन्यास महाराज दुहाई है, मुझे इस तरह से जान माल से मत मारिए, जैसा भी है एक समझौता कर लो और मुझे वचन से मुक्त कर दो। यानी कि जो उसने दान देने का आदेश दिया था उस वचन से मुझे मुक्त कर दो। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो मेरा जो राजकोष है वो खाली हो जाएगा, फिर मेरा जो राजकाज है वो कैसे चलेगा, मेरा राज दरबार कैसे चलेगा। तो सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य के लोग अकाल में मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए, वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। तो सन्यासी ने फिर सीरियस होकर यानी कि गंभीर होकर कहा कि इस राज्य में जो बहुत से लोग अकाल से मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके लिए मुझे केवल 50,000 रुपये चाहिए थे, वह रुपया मिलते ही मैं समझ लूँगा कि मुझे मेरी जो भिक्षा थी वो पूरी मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। तो राजा फिर बोलता है कि उस दिन तो मुझसे एक आदमी ने कहा था कि लोगों के लिए यानी कि अकाल से जो लोग परेशान हैं उनके लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। तो सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। तो सन्यासी कहता है कि लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। तो राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। अब क्या होता है, राजा गिड़गिड़ाए यानी कि उन्होंने बहुत निवेदन किया, उन्होंने बहुत प्रार्थना की, राजा ने, मंत्री ने और सभी जो राज दरबारी थे कि आप अपने वचन से मुक्त कर दीजिए, मगर जो सन्यासी होता है वो अपने वचन पर डटा रहता है। तो फिर आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। फिर राजा लाचार हो जाता है, क्योंकि अगर उसे 50,000 नहीं देने होते तो फिर उसको दान देना होता, क्योंकि वो वचनबद्ध था। तो वो राजकोष से 50,000 रुपये निकाल कर सन्यासी को दे देता है और राजा की जान बचती है उस जो 20 दिनों तक लगातार दुगने दान से और उसके वचन से। और पूरे देश में खबर फैल जाती है कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। तो पूरे जो राजा का जो अकाल पड़ता है उस देश में पूरे में खबर फैल जाती है कि अकाल के कारण यानी कि अकाल जो पड़ा है उसके कारण राजकोष से 50,000 रुपये निकाल कर राजा ने दान में दिए हैं, राहत में दिए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराजा कर्ण जैसे ही दानी हैं। फिर सभी महाराज की यानी कि राजा की तारीफ करते हैं कि कर्ण जो हमारे महाराज हैं वो कर्ण जैसे ही दानी हैं, जैसा कि कर्ण दानवी था। तो ये अच्छी सी स्टोरी फिनिश होती है। इसके जो राइटर हैं वो हैं सुकुमार रॉय। आइए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो राजा कंजूस था और अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे या अपने कपड़ों पे, अपनी महल की सजावट पर बहुत पैसे खर्च करता था, इसलिए वो किसी को भी दान देना नहीं चाहता था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? तो क्योंकि उन लोगों को लगता था कि कहीं राजा उन्हें कहीं दंड ना दे दे या देश निकाला ना दे दे, इसलिए वो राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वहाँ उनका सत्कार नहीं होता था, इसलिए राजसभा में सज्जन, विद्वान, दुखी और गरीब लोग नहीं जाते थे।
सन्यासी ने सीधे शब्दों से भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? क्योंकि सीधे सीधे शब्दों से राजा भिक्षा नहीं देते, इसलिए सन्यासी ने ऐसा उपाय किया। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसका राजकोष दान देते देते खाली हो जाता और वह दिवालिया हो जाता। तो अब ये हो जाते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।